हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है हमारे चाणक्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पार्ट 1 किए थे जो कि काफ़ी छोटे छोटे एक लाइन में परिभाषा पूछ दिया करता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग अब पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एक बार ज़रूर कमेंट करें। हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, उस चीज़ को हम सुधारेंगे। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे लाइट्स के बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहाँ से आती है, प्रकाश का स्रोत के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़े थे कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज का वो जो तीनों टाइप था, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ये तीनों हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कुछ पदार्थ के बारे में, जैसे पारदर्शी पदार्थ हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। इतना हम लोग पढ़े थे। अगर इतना में आप लोगों को कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, क्योंकि उस वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप लोगों को एक बार रिकॉल कर दिए हैं, बता दिए हैं कि अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट करें। अगर अपना सुझाव आप दीजिएगा तब हम कुछ इम्प्रूव करवाए पाएंगे, कुछ सुधारेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्ट 2। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ नोट बनाते चलिए, आप लोगों को ये बहुत ही फायदा करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन जो चैप्टर का नाम है उसी से आते हैं। देखिए, बात यहाँ प्रकाश का खेल है, लाइट्स का खेल है, कैसे खेलते हैं लाइट्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी भाषा में, अपने बिहार भाषा में बिहारी में बताऊंगा आप लोगों को। मैथिली, हिंदी, भोजपुरी सब में बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ दे कि परावर्तन, मतलब परावर्तन के बारे में, परावर्तन किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप लोगों से पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों देखो, अगर मान के चलो कि कोई भी गेंद या इसी चीज को हम अगर ऐसे फेंकते हैं, इस पे टकराने के बाद क्या होती है कि यह रिटर्न हो जाती है। तो सेम इसी प्रकार प्रकाश का काम होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होती है कि किसी सतह पे, किसी वस्तु या किसी सतह पे टकराने के बाद, पड़ने के बाद क्या होती है कि वो रिटर्न इसी माध्यम में आ जाती है, जिस माध्यम से जाती है प्रकाश, और किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लिख लो कि प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का मेन जो बिहार बोर्ड में पूछते हैं आप लोगों से, प्रकाश का परावर्तन के नियम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या क्या है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम चलते हैं। ठीक है, कि परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, नियम हम लोग जानते हैं। परावर्तन का नियम, ठीक है, परावर्तन का नियम जानने से पहले हम कुछ उसके अंदर में जो घटना घटती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि क्या है कि यह एक दर्पण है। क्या है, दर्पण है। ठीक है, दर्पण को क्या करते हैं, ये जो दर्पण होती है
शीशे, यह एक कांच की टुकड़ा होता है शीशे का, उसको हम एक भाग को क्या कहते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो यह दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण पे कोई भी एक प्रकाश की जो किरण होती है, वो प्रकाश की किरण आती है और इस दर्पण पे पड़ती है, ठीक है। तो जो किरण आ रही है, जो किरण, प्रकाश की किरण जो आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या? आपतित किरण, ठीक है। जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पे, मतलब जिस जगह पे यह आपतित किरण टकराएगी उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इतना बात समझ गए? मतलब प्रकाश की किरण जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिस समतल सतह पे जो पड़ती है, टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु से क्या करते हैं कि एक सीधा, आपतन बिंदु से एक सीधा लंब डालते हैं। लंब मतलब देखिए किसी भी सरल रेखा पर अगर हम लंब डालें, मतलब सीधा लाइन खींचे, उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये लंब जो होती है 90 डिग्री की होती है, नॉर्मल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस पर से हम सीधा लंब खींचते हैं, ठीक है, सीधा लंब खींचते हैं, ठीक है। इस पर से हम क्या किए, एक सीधा लंब खींचे, ठीक है, पूरे सीधा होगा, ठीक है। ये लंब खींचे तो आपतन बिंदु पे जो हम लंब डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। इसका नाम क्या होता है, अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पे जहां से लंब डालती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। इसके बाद क्या होती है कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बनाती है। इस कोण को हम आई से सूचित करते हैं और इस कोण का नाम है क्या, आपतन कोण। क्या? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है कि आपतित किरण आई, किसी बिंदु सतह पे पड़ने के बाद क्या होती है कि दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। ये फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। इसका नाम क्या हुआ, परावर्तित किरण। और ये भी कुछ एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो ये जो एंगल बना रही है, ये जो कोण बना रही है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है, आर से सूचित करते हैं। अब ये क्या है, दर्पण है। ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों से अगर बिहार बोर्ड में 5 नंबर ने पूछ दिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम पूरे लिखो, तो बस क्या क्या करना है सो हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम भी लिखना है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, आप लोगों से सबसे पहले कि आपतित किरण किसे कहते हैं वो लिख लेना है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण। इसके बाद क्या है, आपतन कोण। इसके बाद आपतन बिंदु। इसके बाद अभिलंब। इसके बाद परावर्तित किरण। इसके बाद आर, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए
5 नंबर में अगर पूछे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखे तो बस इस सबको भी दिखाना है। ये जो फिगर है, इस फिगर को आप दिमाग में क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। दिमाग में रखिएगा, मोबाइल में नहीं, ठीक है। दिमाग में स्क्रीनशॉट अगर मार करके इस फिगर को आप रख ले तो बिना रटे हुए आप सब कुछ लिख सकते हैं, परीक्षा में अच्छे से लिख के आ सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है दर्पण पे पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण को अभिलंब कहते हैं और इसे क्या, आई से सूचित करते हैं। इसके बाद आपतन बिंदु पूछेगा। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसके बाद पूछेगा आपसे अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब आपतन बिंदु से डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण के बारे में पूछेगा, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण से टकराने के बाद जो किरण रिटर्न हो जाती है, जो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद परावर्तन कोण आपसे पूछेगा तो अभिलंब, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को अभिलंब कहते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। चलिए इतना तो लिख देना है, इस सब को छोटे छोटे मतलब 1-2 लाइन में डिफाइन कर देना है। अब बात आती है क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के जो नियम होती है, परावर्तन की जो नियम होती है वो 2 तरह की होती है। परावर्तन के नियम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। आप लोगों से बिहार बोर्ड में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि परावर्तन का नियम कितने प्रकार की होती है। आपको ऑप्शन दे देगा, ए नंबर में 4 प्रकार, बी नंबर में दे देगा 3 प्रकार, सी नंबर में ऑप्शन दे देगा 2 प्रकार, डी नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन का 2 ही नियम होती है, तो 2 में हम क्या करेंगे, टिक मार देंगे, मतलब गोला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होती है वो 2 प्रकार की नियम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो नियम क्या क्या होती है, ठीक है। तो नियम ये होती है, ठीक है। पहला नियम बताते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण सब जो होती है क्या होती है, एक ही तल में होती है। क्या होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, मतलब एक ही समतल में होती है। इसके नीचे तो नहीं, नीचे बनेगी तो सब नीचे बनेगी, ऊपर बनेगी तो सब ऊपर बनेगी, ठीक है। तो ये तीनों क्या होती है, तीनों एक ही तल में होती है, ठीक है। एक ही समतल लिखिए या तल लिखिए, बात बराबर है, समतल, समतल में होती है, ठीक है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, तीनों क्या होती है कि एक ही समतल में होती है, एक ही तल में होती है, ठीक है। बोले ना, इसको अगर आप फिगर को दिमाग में स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा तो पक्का है कि आप प्रकाश का परावर्तन का नियम आप यूं ही लिख पाइएगा, ठीक है। तो क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है, ठीक है। मतलब पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या हो गया कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण दोनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो मतलब दोनों क्या होती है, बराबर होती है। कोण आई बराबर कोण आर के होती है। मतलब दूसरा नियम ये है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण,
अभिलंब, परावर्तित किरण सब एक ही समतल में होती है, एक ही तल में होती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यही है परावर्तन का नियम। ठीक है, अगर आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे ना तो अपने आप शेयर तो करिएगा ही करिएगा, वो तो इतना तो पता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्त को भी दिखाइए। ठीक है, पार्ट 2 यही छोड़ते हैं, यही कंप्लीट करते हैं। अब तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट हम लोग कल दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद चाणक्य एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।